पुर्तगाल में 3 टैक्स के बाद आप कार्ड किस ले सकते हैं। अगर आपकी पुर्तगाल में लीगल एंट्री है तो आप 3 टैक्स यानी कि 90 डेज के बाद एग्जैक्ट आपको टीआरसी मिल जाएगा। टीआरसी कितने टाइम में मिलेगा और कितने ईयर का वैलिड होगा। और अगर आपका टीआरसी कोर्ट से रिफ्यूजल हो जाता है तो भाई उसका क्या सिनेरियो, उसके आगे आपका केस कैसे प्रोसीड होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक आप लाजमी देखिएगा। वो हजरात जो पुर्तगाल के अंदर मौजूद हैं, जिनकी फाइल लॉक है और वो अपनी कोर्ट के जरिए जल्दी कार्ड लेना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। एक भाई का केस आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी है और लोग पूछते हैं फिर इसका हल क्या है। तो सोचा क्यों ना आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं। आप जैसे मेरी पुरानी वीडियो को फॉलो करेंगे, ट्रैवलिंग पे हूँ, इसलिए थोड़ी चीज़ें डिले हो जाती हैं और बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अच्छा, जैसे आपको पता है कि पुर्तगाल अगर आपकी लीगल एंट्री है तो आप 90 डेज के बाद तीन यानी कि 3 टैक्स, अगर 3 टैक्स नहीं भी हैं तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना रेजिडेंस परमानेंट कोर्ट के जरिए ले सकते हैं। विदाउट टैक्स भी हमारे केस पास हुए हैं। अगर आप मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो मैंने वीडियो शेयर की थी जिनका 0 टैक्स के ऊपर भी कार्ड आए हैं। बेहतर यही होता है कि एक आप टैक्स पे कर दीजिए तो प्रोफाइल थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन अगर आप नहीं है आपके पास टैक्स तो उसका भी एक हल है, लेकिन वो हम अपने जो क्लाइंट आते हैं हमारे ऑफिस में हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। इससे आपको पता है सो कॉल्ड सोशल मीडिया पे लोग कॉपी पेस्ट करके, मोस्टली मेरी भी वीडियोस लोग देख रहे होते हैं और कॉपी पेस्ट करके फिर आगे मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचा रहे होते हैं। अच्छा, बात ऐसे कि लीगल एंट्री वाले 90 डेज यानी कि 3 फाइल लॉक के 90 डेज के बाद एलिजिबल है। और अगर आपको टैक्स गए या नहीं गए कोई इशू नहीं, सिर्फ आपका रनिंग कॉन्ट्रैक्ट चाहिए हमें, या आपकी एक सैलरी स्लिप चाहिए जो आपके पास होनी चाहिए। इलीगल है तो इलीगल के लिए 12 टैक्सेस की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 12 टैक्स, उसके लिए कोई कमी पेशी नहीं है। इलीगल बंदे की एंट्री के लिए उसको 12 टैक्स पे करने लाजमी। इवन कि आप 10 टैक्स के ऊपर अपना केस जो है वो लॉयर को दे सकते हैं अपना टाइम सेव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यूरोप में नॉर्मली एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी ये सबसे पहले भाई का जो है वो केस डिस्कस करते हैं आपके साथ, उसके बाद बताते हैं आपको मामला। स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, उसको देखिएगा। हेलो सर, मैं इंडिया से हूँ। मैंने आपकी वीडियो देख के कोर्ट केस करके टीआरसी कार्ड लेने का प्रोसेस किया था। लॉयर के थ्रू केस पास हो गया। भाई का केस भी पास हो गया है। मेरे फिंगर भी हो गए, फी भी पूरी ले ली। उन्होंने मेरा पीसीसी का फालता लगाया था। अब ये चीज़ पॉइंट यहाँ पे आपने ज़रा समझना है। पीसीसी का फालता लगाया, एम्बेसी वाली मांगी थी, वो अभी मेरी अंडर प्रोसेस है। पर आयमा ने 40 दिन बाद फाइनल डिसीजन लिया कि मेरी फाइल कैंसिल कर दी और मुझे मेल की कि मेल में उन्होंने कार्ड देने से इनकार कर दिया। यानी कि स्ट्रेट अवे भाई की जो फाइल है वो हो गई है रिजेक्ट। अब भाई पूछ रहे हैं, भाई ने कोर्ट केस किया, कोर्ट का केस भी पास हो गया। फिर भाई ने कहा जी उन्होंने टाइम दिया होता है, नॉर्मली 10 डेज का टाइम देते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ है ना, ये लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आइमा को, अगर आप किसी लॉयर को हायर करते हैं, अच्छा लॉयर, मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि बाहर बैठे कोर्ट के बाहर भी फॉर्म फिल करने वाला भी एक लॉयर होता है, उसके बाद लॉयर का लाइसेंस होता है, और अंदर जज के सामने पेश होने वाला भी एक लॉयर होता है जिसके बाद लाइसेंस होता है। ठीक है, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, प्रैक्टिस का फर्क होता है, अपनी एक महारत होती है लॉयर्स की। तो भाई ये लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको, अगर आपकी पीसीसी रेडी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मोस्टली जो इंडियन लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही है पीसीसी की, कि उनकी अम्बेसी वाली, या तो लिस्बन अम्बेसी वाली पीसीसी मांगते हैं या फिर ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफिस वाली इंडिया वाली पीसीसी मांगते हैं जो भी अपोस्टाइल होनी चाहिए। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि इंडियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट मिलती नहीं है, तो नॉर्मली आपको फालता मिल जाता है। अब ये लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने आपको जो मेल है वो आयमा को करे, ताकि आयमा से ज़्यादा टाइम, आयमा नॉर्मली 10 डेज का टाइम देती है। 10 डेज के अंदर, जैसे जो मेरी लॉयर्स की टीम है, हमारी टीम है, हमारे पास भी हमारे जितने भी केसेस हुए हैं, जो मेरे लोग वीडियो देखते हैं, जरा कमेंट करके बताइए क्या उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ी। क्योंकि लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉयर ऑन टाइम आयमा को रिस्पॉन्स करे। आपका अगर अपॉइंटमेंट यानी कि एम्बेसी में नहीं मिल रही, लेट हो रहा है, तो लॉयर आपका टाइम ले सकता है, आपको टाइम मजीद लेके दे सकता है। इस बाई के सिनेरियो में जो कि नॉर्मली पुर्तगाल के अंदर लॉयर क्या करते हैं, आपसे पैसे ले लिए, काम करा दिए, खली वाली बैकअप बिल्कुल नहीं आपको देते। तो हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जिनको सेम प्रोसेस, सेम मसला हुआ था। हमने लॉयर के थ्रू मेल किया एम्मा को, प्रूफ होता है ना कि आपके पास जेन्युइन एक प्रॉब्लम है आपको, और आपकी एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट नहीं है, आपको नहीं पीसीसी मेरी, तो आपको टाइम चाहिए। आप वो सारे प्रूफ लगा कर, जो लॉयर है वो आयमा को मेल करता है कि भाई इस एप्लीकेंट को टाइम मजीद चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आयमा
कोई इतना भी नहीं है कि आपको टाइम नहीं देगा तो आपकी स्टेट अवे फाइल कैंसिल कर देगा। आईमा बिल्कुल आपको टाइम देता है, आपके राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं आपके पास बहुत ज़्यादा, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का अगर करते हैं तो भाई आप उनके ऊपर केस हो जाता है। तो इसलिए आईमा वाले आपको टाइम देते हैं। ये लॉयर की नालायकी है जिसने इसको ये बाई को इस तक पहुंचा दिया, यानी कि सारा बना हुआ नया खेल खराब कर दिया। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। सोल्यूशन इसका ये है कि भाई जिस लॉयर से आपने करवाया है वो आपका लॉयर है, आप उससे बात करें कि इसका सोल्यूशन करें और आईमा को मेल करें, या फिर दोबारा आपको कोर्ट में केस करके इसको जस्टिफाई करके दोबारा ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे। ये सीन है। भाई की फाइल रिजेक्ट कर दी स्टेट में, उन्होंने फिंगर करने के बाद रिजेक्ट हुई है, लेकिन आपके पास राइट्स हैं। जहां तो वो लॉयर करे, लॉयर अब आए बाएं, इनका दूसरा मैसेज भी मुझे आया था, वो कहता लॉयर अब आए बाएं कर रहा है। मोस्टली ये जो 6 टैक्सीज वाला था या 3 टैक्सीज वाला लीगल एंट्री वाला जो प्रोसेस था, ये काफ़ी अरसे से इनके लॉ के अंदर मौजूद था, लेकिन लॉयर्स को प्रैक्टिस नहीं थी, लॉयर्स को पता नहीं था। ये जो अब कुछ लॉयर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लॉयर्स जिनका 100% सक्सेस रेशियो है, भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं। बाकी जिन लॉयर्स को नहीं था, हमारे पास भी, हमारे ऑफिस में भी जो सब छोटे लॉयर्स हैं, ये आते हैं जी हमारे हमारे पास भी क्लाइंट्स हैं, हमारे साथ भी डील करें, हम आपको क्लाइंट देते हैं। ये मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इन मामलों के अंदर आप अपने जो लॉयर है वो अच्छा चूज करें। अब यहाँ पे बड़े अफलातूनी लोग आ जाएंगे जिन्होंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया होता, ना उनका विजन होता है। ये आके कहेंगे कि आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, आप अपने लॉयर का कह रहे हैं कि आप हमारे लॉयर के पास हैं। भाई हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो हम प्रोफेशनली काम करते हैं, हम ये गारंटी देते हैं। और मेरे कमो बेश बहुत 200-300 से ज़्यादा लोगों के कार्ड हमने जो प्रोसेस की बाय कोर्ट, एक भी कार्ड हमारा रिफ्यूज़ नहीं हुआ। सिर्फ एक बंदे का कार्ड का प्रॉब्लम बना है, वो भी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था वो फेक था, वो उसकी बंदे के डॉक्यूमेंट्स उसके अपने थे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ एक बंदे का हुआ प्रॉब्लम जिसका कॉन्ट्रैक्ट फेक था। बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल है, हर चीज़ भी, हम पूरा बैकअप भी लॉयर्स देते हैं हमारे, और मामलात करते हैं। जरूरी नहीं कि आपने हमारे लॉयर के पास आना, लेकिन एटलीस्ट रिसर्च करके जाएं कि ये जो लॉयर जिसको हम हायर कर रहे हैं, क्या इसमें इतनी काबिलियत है कि ये किस तरह कर सकता है कि नहीं कर सकता। मोस्टली क्या होता है, लॉयर्स को अब समझ नहीं आ रही, पुर्तगाल में मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बंद हो गया। तो अब लॉयर्स ने क्या किया, इन्होंने वो आटे दाल के भाव जो है ना, वो लोगों से पैसे लेना शुरू कर दिए, जिनको जो अनप्रोफेशनल लॉयर्स हैं, यानी कि कह लें कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है उन लॉयर्स की। और वो जैसे कुछ लॉयर्स हैं वो 100-200 यूरो की मार है उनकी, वो 100-200 यूरो लेके कहते हैं जी हमने मेल कर दिया, हम लोग अब जाए। वो डेली का 100 करके जो है ना, वो 400-500 बंदे से, सॉरी 4-5 बंदों से भी पैसे पकड़ ले तो 400-500 यूरो की दिहाड़ी लग जाती है। इसलिए आप लॉयर जो है वो अच्छा चूज करें इन मामलों के लिए, जो इस प्रोसेस को समझते हैं, ऑन टाइम रिस्पॉन्स करता है। ये लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब भाई आपकी फाइल रिजेक्ट हो चुकी है, या तो आपका लॉयर को यहाँ हल कुछ भी नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉयर दोबारा आपकी पिटीशन डाल के कोर्ट के जरिए दोबारा ऑर्डर ले सकता है कि भाई ये ऐसे मामला हुआ था, तो ये बंदे का जेन्युइन प्रॉब्लम थी, इस वजह से हमारा डिले हो गया। तो ये था इसका सोल्यूशन, आपको मैंने बता दिया है। लेकिन आप भी अगर पुर्तगाल के अंदर है तो आप अपना टीआरसी जब अप्लाई करते हैं तो लॉयर बिल्कुल सोच समझ के चूज कीजिएगा। आपको जब कार्ड अप्लाई करते हैं, कुछ लोग पूछते हैं हमें कितने साल का टीआरसी मिलेगा। बाय लॉ आपको जो नॉर्मल टीआरसी है वो 2 साल का मिलेगा, 3 साल का भी मिलेगा, उसके बाद कार्ड भी रीन्यू होगा। बहुत से लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कार्ड रीन्यू होगा कि नहीं होगा। भाई आप लीगल वे में प्रोसेस करें और आपका कार्ड भी रीन्यू होगा। ये थी आज की अपडेट इन्फॉर्मेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, और ये वीडियो भी शेयर कीजिए। बहुत से लोगों को यही सेम कन्फ्यूजन है और सेम प्रॉब्लम है, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो इसका सोल्यूशन निकाल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।